वृंदावन में यमुना नहीं दिल्ली के नाले पहुंच रहे हैं। इंद्रेश जी महाराज की ये पीड़ा सुनकर शायद आपका हृदय भी भर आए। यमुना कोई साधारण नदी नहीं, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। लेकिन आज उनकी धारा में पवित्र जल से अधिक प्रदूषण बह रहा है। आखिर यमुना महारानी को बचाना हर भक्त का कर्तव्य क्यों है? आइए सुनते हैं। अच्छा, एक बात, ये तो नियम है आध्यात्म पथ का, भक्ति पथ का, कि प्रारंभिक सीमा जब आप प्रारंभिक श्रेणी में जब होते हैं तो बहुत जल्दी ध्यान लगने लगता है, बहुत ज्यादा सेवा में रुचि बनने लगती है, बहुत बढ़िया से भोजन प्रसादी सिद्ध होने लगती है, बहुत नाम जप में मन लगने लगता है। लेकिन एक समय के बाद ना तो नाम जप में मन लगता है, ना सेवा में मन लगता है, ना सेवा अच्छे से हो पाती, ना श्रृंगार हो पाता, ना प्रसाद हो पाता, आलस्य आने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि पूर्व में प्रारंभिक स्थिति में जो हमारी सेवा बन रही थी उसके प्रति हमको अभिमान आ जाता है कि हमारा तो बड़ा सहज हो जाता है। उसके कारण वो अभिमान आने लगता है। अभिमान के कारण सेवा में आलस्य, नाम में आलस्य, कथा में अरुचि, धाम में अरुचि, वैष्णवों के प्रति अपराध, ये सब बनने लगता है। और ये सब का कारण प्रारंभ में हुए अनुभवों के प्रति अभिमान। आप अभी नहीं मानेंगे, लेकिन जब अनुभव होता है तो उसके बाद अभिमान आता है। उस अभिमान को दबाए रखने के लिए क्या करें? उस अभिमान को नष्ट करने के लिए क्या करें? तब आचार्य चरण अगली पंक्ति में कहते हैं, ले ले शीत रसिक संतन की, ले ले शीत रसिक संतन की। शीत के बारे में जानते हैं? कोई महापुरुष पाले, उसके बाद जो अवशेष बचे वो शीत प्रसादी कहलाती है। उस शीत प्रसादी को पाने से क्या होगा? बोले अहम शून्यता बनी रहेगी। अपनी सेवा के प्रति, नाम के प्रति, धाम के प्रति, कथा के प्रति जो भी हमसे अपराध बन रहे हैं, उन अपराधों को नष्ट करने का एक ही उपाय है, रसिक महापुरुष वैष्णव जनों की शीत प्रसादी लो। और शीत प्रसादी को मतलब है केवल तिनका मात्र, उनका तिनका ही ले लो और उनसे मांगो मत, ध्यान रखो और बस उनको पता ना चले और आपने उनकी जब वो प्रसादी पाले उसके बाद एक तिनका उसमें से ग्रहण कर लो। ले ले शीत रसिक संतन की, ले ले शीत रसिक संतन की। बाधा भूख भगइए, बाधा भूख भगइए, शरण श्री वृंदावन की रहिए, शरण श्री वृंदावन की। शीतल सुंदर जल यमुना को, शीतल सुंदर जल यमुना को। वहां पी पी प्यास मिटाइए, पी पी प्यास मिटाइए। लेकिन आजकल ये हो नहीं पा रहा। श्री यमुना जी का जल पान करने को नहीं मिल पा रहा है। जिस प्रकार से हम लोगों ने यमुना जी का स्वरूप बिगाड़ दिया है, उस प्रकार से यमुना जल हम पी नहीं पा रहे हैं। क्या करें फिर? बोले वृंदावन में फिर जल आने के बाद यमुना जी ही हो जाता है। वृंदावन में जो जल है वो यमुना जी का ही स्वरूप है। प्रयास तो करना चाहिए कि हम आवाज उठाएं, हम प्रार्थना करें कि श्री यमुना जी को वापस भेजो। वृंदावन की रसरानी पटरानी श्री यमुना जी नहीं है। दिल्ली का पूरा जल आ रहा है वृंदावन में, यमुना जी नहीं आ रही हैं। इसी कारण से वृंदावन में कुछ ना कुछ वैष्णवों की दुर्घटनाएं होती रह रही हैं, क्योंकि यमुना जी नहीं है। हम तो कहते हैं, हम तो अभी कई एक बड़े महापुरुष के यहाँ गए दक्षिण में, वहां पे भी बोल के आया मैंने कि आप महाराज जी नदियों के लिए बहुत क्रम करते हैं, यमुना जी के लिए करो। ऋषिकेश वाले महाराज जी के पास गए, वहां आरती होती है गंगा जी की, उनसे भी कह के आया मैंने कहा महाराज जी हम तो बालक हैं, आप
थोड़ी आवाज उठा के यमुना जी के लिए कुछ करिए। कौन को रो रहे हो भैया? ये पता है आपको, बालक के द्वारा संदेश देके यमुना जी ही रुदन कर रही हैं। हमें ऐसा लगता है यमुना जी ही आज्ञा कर रही हैं कि हाँ, हमारे विरह को कोई तो बता रहा है। श्री ठाकुर जी प्रसन्न कम दिखते हैं वृंदावन में आजकल, क्यों? रस रानी श्री यमुना जी का प्रवाह रुका हुआ है। रस रानी यमुना जी के स्वरूप को हम लोगों ने अति धूमिल कर दिया है। एक बालक कल हमसे मिलने के लिए आए और वो दंडवती कर रहे हैं, 21 दंडवती, ऐसा उन्होंने एक पोस्टर में लिखा है। और अभी 21वीं दंडवती वो केवल जल पी करके कर रहे हैं और उनका केवल ये कहना है कि महाराज जी, व्रज को व्रज रहने दिया जाए। मांस मदिरा की दुकानें व्रज में तो नहीं है अंदर वृंदावन में, लेकिन सीमा पर हैं, वो सीमा से बंद होनी चाहिए और श्री यमुना जी का जल पुनः पवित्र होना चाहिए। हम लोग व्रज में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन भैया अगर ऐसे ही करते हुए प्राण त्याग दिए तो हो सकता है निकुंज में प्रवेश तो मिलेगा, लेकिन ठाकुर जी कहेंगे तुम कुछ करके नहीं आए यमुना जी के लिए। श्री यमुना जी को पवित्रीकरण करने के लिए तुमने कुछ नहीं। ये कलियुग है बंधुओं। यहां आप सोचें कि ठाकुर जी फिर प्रकट होकर के तांडव करेंगे कालिया नाग की तरह, ऐसा नहीं होगा। कलिकाल में भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं चाह करके भी कुछ नहीं करूंगा, सब तुम करोगे। अगर हम नहीं करके गए तो ठाकुर जी नाराज तो होंगे। तो श्री यमुना जी के लिए हर वृंदावन आने वाले को आवाज उठानी चाहिए। अरे हमारे पीछे पड़ जाते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के पीछे पड़ जाते हैं, इन्होंने कथा में यूं बोल दिया, ये ऐसे कर रहे हैं, ये इतना पैसा लेते हैं, ये इतनी दक्षिणा लेते हैं, ये इतना लोगों को पागल बना रहे हैं, ये ऐसा पाखंड फैला रहे हैं। हमारे पीछे पड़ जाते हैं, कथावाचकों के पीछे पड़ जाते हैं। जिस विषय पर सोशल मीडिया पर आवाज उठानी चाहिए कोई नहीं उठा रहा है। यमुना जी का आचमन कर लिया तो पी लिया हो जाएगा आपको, इतना इतना अशुद्ध जल है। उस पर कोई बात नहीं करता, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। बस बोलने के लिए कौन मिल गए, ये प्रत्युत्तर नहीं देंगे, ये कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए इनके ऊपर बोलो, व्यूज कमाओ, अपने लाइक्स बढ़ाओ, मोनेटाइजेशन करा लो। चैनलों के लाखों रुपए चल रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं और यमुना जी के लिए कोई बोलता नहीं दिखता। व्रज 84 कोस में ऐसे कैसे कैसे अद्भुत स्थान है, बिल्कुल नष्ट हो गए। ब्रज के कुंड, ब्रज के सरोवर, ब्रज की यमुना जी, कौन आवाज उठाता है इनके लिए? कोई नहीं। हमारे मन में आती तो बहुत है कि हम कुछ करने लगे, पर वो ये कि गृहस्थी है ना, साधु महात्मा होते तो कर लेते कि कल को कोई कुछ कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पीछे पूरा परिवार है ना, इसलिए ये भी सोचते हैं कि भैया कोई पता नहीं है, संसार वैसे ही दुश्मन बना पड़ा है। लेकिन व्यासपीठ से तो हम बोल ही सकते हैं ना, आप सबको तो कह ही सकते हैं कि आप करो। हमारे कुछ बालक हैं, शिष्य हैं, यहां बैठे होंगे, सब जाते हैं यमुना जी। यमुना जी जाकर के वहां पर जाकर के शुद्धिकरण का वहां अब जितना उनसे बनता करते हैं बेचारे। प्लास्टिक उठाएंगे, पन्नी उठाएंगे, मालाएं उठाएंगे, फूल उठाएंगे। पर यमुना जी में, अरे वृंदावन की यमुना जी तो ऐसी हो कि नित्य दर्शन करें, नित्य जलपान करें, नित्य यमुना जी के दर्शन करके प्रसन्न हो जाए। अरे बिहारी जी को रिझानो है, नाम जप में एक माला कम करने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर यमुना जी के लिए विचार करने लगो। यमुना जी जिसके प्रयास से शुद्ध होकर के वृंदावन में आ गई, बिहारी जी प्रत्यक्ष प्रकट है कि वाकु हृदय से लगाएंगे कि तने यमुना जी के लिए कछु की हो। आप सब भी ताली बजा के सुन के हंस के चले जाओगे, करेगा कोई कुछ नहीं, मुझे पता है। और विरोध की बात आ जाए, इनका विरोध करना है तो वो भी आगे आते हैं, जो कभी सोशल मीडिया पे वो भी अपना अकाउंट बनाते हैं, हम भी विरोध करेंगे, इनका डालो, इनके बारे में उल्टा सीधा लिखो, क्या होता है। बोले वैसे तो अपने फोटो डालने पे 50 लाइक आते हैं, इनके बारे में बोलने 5000 आते हैं, डालो।
क्या हो गया है संसार को? शुद्ध कथा कर रहे हैं, केवल लोगों को कृष्ण प्रेम में जोड़ रहे हैं, उससे भी लोगों को परेशानी है। और उससे परेशानी नहीं है कि यमुना जी की हालत कैसी हो रही है। ब्रजवासी हो, कितनी बार गए यमुना जी? नहीं जाते। कितना स्नान करते हैं यमुना जी में? नहीं करते। कितना जलपान करते हैं यमुना जी का? वृंदावन के आसपास के सारे नाले जा रहे हैं यमुना जी में। अरे यहां तो जाएंगे ही, क्यों? राजधानी से बड़े बड़े नाले आ रहे हैं यमुना जी। नाला ही आ रहा है, यमुना जी नहीं आ रही हैं। यमुना जी को रोक लिया है हथनी कुंड पर, वहां बांध है, उसके आगे यमुना जी नहीं आ रही हैं। पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। बड़े बड़े महापुरुषों ने, हमारे गौ माता जी गौशाला वाले पूज्य रमेश बाबा, जहां पर ब्याहुला उत्सव हुआ, वृंदावन से जंतर मंतर तक यात्रा की थी उन्होंने कि यमुना जी का जल छोड़ा जाए। कुछ नहीं हुआ। और भी कई महापुरुष लगे हैं। यमुना मिशन करके एक प्रारंभ हुआ, उसने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन यमुना जी वैसी की वैसी ही हैं। क्यों? जनबल मिलकर के बोले तब तो सरकार को चिंता होगी। कोई बोले ही नहीं रहा तो सरकार को चिंता भी नहीं है। इसलिए भैया, व्रजवासी हो, व्रजोपासक हो, व्रज से प्रेम करते हो, व्रज आते जाते रहते हो, श्री जी का नाम बोलते हो, श्री जी के चरणों में जाते हो, श्री जी की प्रसादी पाते हो, उस समय थोड़ी सी मन में लज्जा होनी चाहिए कि श्री जी की प्राण प्रिया श्री यमुना जी नहीं है व्रज में। उनके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, उनके लिए हमें विरोध करना चाहिए, उनके लिए हमें अपना बल लगाना चाहिए कि यमुना जी वापस आए। कई लोगों का मुखमंडल देख के तो लग रहा है कि महाराज जी आगे बढ़ो, अब ठीक है, इस विषय को क्यों इतना खींचना, चलाओ आगे। तो हम तो चल देंगे। इंद्रेश जी महाराज बताते हैं कि यमुना महारानी को केवल नदी समझना उचित नहीं, वे भगवान श्री कृष्ण की परम पूज्य स्वरूपा हैं। वे श्रद्धालुओं से आग्रह करते हैं कि यमुना जी को प्रदूषण से मुक्त करने और उनकी निर्मल धारा के संरक्षण के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान दें। महाराज जी कहते हैं कि जो भक्त सच्चे सेवा भाव से यमुना महारानी की रक्षा के इस अभियान में सहयोगी बनेगा, उस पर श्री बांके बिहारी लाल की विशेष कृपा अवश्य बरसेगी। आइए यमुना सेवा का संकल्प लें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।